नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दिवाली की सफाई का दूसरा दिन है। सुबह के इस वक्त 8:30 बजी है और मैं पहले खाना बना लेती हूँ ताकि दोपहर में सब बिखर जाएगा तो मुझे समय नहीं मिलेगा। तो आज मैंने गट्टे बनाए हैं। गट्टे उबल गए हैं, उबालने को रख दिए थे। अमूमन तो मैं पतले गट्टे बना रही हूँ, लेकिन आज थोड़े मोटे गट्टे बनाए थे और अभी अच्छी तरह से उबल गए हैं। तो हम गट्टों को अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इससे पहले कि घर में किचन में और बिखेरा हो, एक बार खाने का काम निपटा लेती हूँ, यानी कम से कम सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ और रोटी बाद में जैसे इससे खाएंगे उस वक्त गरम बना के दे दूँगी। तो देखिए, गट्टे मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं सारे और इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर इसकी मैं कटिंग भी कर लूँगी। और इस तरह से हमारे सारे गट्टे हमने बाहर निकाल दिए हैं। और इधर पतिदेव गए थे, सब्जियां कुछ ले आए हैं और दूध भी ले आए हैं। दूध हमें बाहर जाके लाना पड़ता है, तो दूध भी छान के दूसरी तरफ मैं गरम रख देती हूँ। और दूध गरम रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ कि पतीला आपका हमेशा थोड़ा सा पानी से गीला कर लिया करें, इससे दूध कभी भी आपका नीचे चिपकेगा नहीं। तो ये एक टिप्स है जो हमने हमारे बड़ों से सीखी है। तो भले धुला हुआ हो तो भी आप उसमें थोड़ा सा पानी से वापस गीला करें दूध डालने से पहले। तो ये दूसरा जो स्टैंड है उसके ऊपर मैंने दूध रखा है, जहाँ गैस की पाइपलाइन से हमारा कनेक्शन होया हुआ है। और इस तरफ मैंने फिर बाद में सब्ज़ी बना ली। तो सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे ढक के रख लेते हैं और सफाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जो कल मैंने आपसे कहा था कि क्रोकरी की अलमारी अभी तक हमने जमाई नहीं है वापस क्रोकरी, तो आज पतिदेव ने सुबह सुबह बढ़िया क्रोकरी जमा दी। अपने हिसाब से उन्होंने सारा सेट कर दिया। और दूसरी तरफ जो हमारा स्टैंड है जिसके ऊपर मेरे अचार के जार वगैरह रहते हैं, छोटे जार अचार के, तो वो भी आज हमने, मुनिया आई उसके बाद में खाली कर दिया। तो मुनिया एक बार यहाँ सफाई कर रही है। और ऊपर भी हमने बहुत सारे कलश वगैरह रखे थे, वो भी सारे नीचे उतार लिए हैं। देखिए, अचार के जार कुछ यहाँ पड़े हैं और कुछ बढ़िया खाली थी वो हमने धो ली है। और जो कलश उतारे थे वो कलश भी यहाँ मांझ के डाइनिंग टेबल पे ही हमने उल्टे कर दिए, थोड़े सूख जाएंगे, पंखे के नीचे रखे हैं। और फिर बेटे को हमने चढ़ाया ऊपर कि आप ऊपर चढ़िए और ऊपर से सफाई करिए, क्योंकि वो लंबा है तो वो अच्छे से हाथ पहुंच जाता है। और ये मौके का फ़ायदा मुझे उठाना था कि बेटे से थोड़ा सा काम करवा लूँ। तो बस यहाँ पे सफाई कर रहा है। पहले कैबिनेट के ऊपर की सारी सफाई करी, पूरा ड्राई कचरा निकाला और उसके बाद में गीला पोछा भी ऊपर लगवा दिया ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। तो बेटे ने आज काफ़ी मदद की और मुनिया साथ में पोछा साफ़ करके देती जा रही है। और बेटे से पूरी ऊपर की सफाई हमने करवा ली। और उसके बाद में हमने आगे के सारे कार्यक्रम किए कि पर्दे लगे हुए थे खिड़कियों के अंदर, वो पर्दे पूरे हटाएं धोने के लिए। फिर खिड़की के ग्लास वगैरह साफ़ करने थे, उसके लिए भी कहा कि भाई लंबे हो तो तुम ही ऊपर चढ़ो। तो उसने ऊपर चढ़ के पूरी सफाई करी, पूरे ग्लास वगैरह साफ़ किए। ऊपर के ग्लास फिक्स है, नीचे की जो खिड़कियां हैं वो खुलती है। तो पहले ऊपर की सफाई करवा ली, फिर नीचे की खिड़कियों की भी इसने सफाई की। और ये जो रोड है पर्दों की उसको भी अच्छे से पोंछ के साफ़ किया। और ये यहाँ इसने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया है, घूंघट सा निकाल लिया है मिट्टी आ रही थी इसलिए, तो उसको छींके आती हैं, तो बस ऐसा घूंघट करके और काम कर रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा इधर तो देख लो, मेरी तरफ शक्ल तो दिखाओ। तो बोले शर्म आ रही है तो इस तरीके से इसने काम किया। बोले थे कि बच्चों से काम करवाते हो, ये वो ऐसे कर रहा था। लेकिन काफ़ी मदद की, आज काफ़ी हेल्प की। और पूरी साफ़ सफाई पोंछने का काम ऊपर चढ़ के इसी ने किया। और इधर पतिदेव ने माइक्रोवेव और मेरा जो कांटा है वो सारा सफाई की, उसकी फिनिशिंग करी। और ये हमारे कुछ बर्तन वापस जम गए हैं। तो देखिए, मिट्टी का बर्तन है, ये पीतल का है, ये कांच के है और ये स्टील के हैं। और ये इस तरफ जो है कटोरदान वगैरह रखे हुए हैं और बढ़िया वगैरह अचार के हमने सब रख दी। ऊपर कलश भी हमने सारे जमा दिए धो करके अच्छे से। तो रसोई की हमने फिनिशिंग कर दी। और फिर नीचे की दराजों में से हमने बर्तन निकाले सारे। और फिर बेटे ने कहा कि मम्मी आपके पैर दुख रहे हैं तो आप छोड़ो, मैं कर लूँगा, क्योंकि ये चिकने तो थे नहीं, साबुन से ही धोने थे ऐसे ही। तो उसने ही फिर हमारी मदद करी बर्तन धोने में और कम से कम 2-3 टोकरे बर्तन भी धुलवा दिए। तो इस तरह से आज बेटे ने खूब हेल्प करी। दिवाली की सफाई इस तरह से मिलजुल के हमने कर ली। लंच का टाइम हो गया बीच में, तो फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी क्योंकि लगभग 2 बज गई थी। तो बेटा अभी बर्तन धो ही रहा था, मैंने इधर थोड़ी सब्ज़ी वापस गरम करी और रोटी बनाने बैठ गई कि भाई सब जने गरम गरम रोटी खा लो। तो बेटा अब अपनी थाली लगा रहा है और बचे हुए बर्तन जो है वो मुनिया धो रही है।
तो रोटियां गरम गरम उतार ली मैंने, तो सभी को खिला दी। मैंने भी खाई और बेटे ने खाई और हस्बैंड ने खाई, मुनिया ने भी खाई। तो खाना हमने खा लिया। और अब ये थाली जो है बेटा अपने लगा रहा है यहाँ पे। और इस तरह से हमने अपना काम किया आज। तो दिवाली सफाई की, किचन की सफाई के आज ये दूसरा दिन था। अभी भी नहीं हुआ है पूरा, अभी भी इसमें समय लगेगा। एक किचन में हमारे नई चीज़ आई, जो पुराने समय में ये पिंजरे होते थे वो हमने लगाए आज और इसमें कप वगैरह रख दिए। और इस तरह से हमारी रसोई पूरी तैयार हो गई। और अब शाम के समय पतिदेव चाय बना रहे हमेशा की तरह, अब आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो ये था आज का व्लॉग किचन की सफाई का। कैसा लगा बताइएगा, साथ में बने रहिए। जल्द मिलेंगे कुछ और नया व्लॉग बना के। बाय बाय, थैंक यू।